हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई हो सब अच्छे होंगे और अभी तैयारी आप लोग जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो देखिए गाइस, हमारा आज का क्वेश्चन है प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहलों में विभेद करने की किसी एक विधि का रासायनिक समीकरण सहित वर्णन कीजिए। ठीक है, इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था। उसमें हमें लिकास परीक्षण के द्वारा इन तीनों में हमने विभेद किया था। आज हम दूसरी विधि आपके सामने लेके आए हैं जिसका नाम है बी हाइड्रोजनीकरण विधि। ठीक है, कल आपका विकास परीक्षण था, आज हमारा क्या है, बी हाइड्रोजनीकरण विधि। इसके माध्यम से हम समझेंगे कि इन तीनों में अंतर कैसे करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो बी हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है, तो नाम से समझ में आ रहा है, यहाँ पे बी मतलब बाहर निकलना, और किसका बाहर निकलना, हाइड्रोजन का। और हाइड्रोजन अगर निकलती नहीं है, वो आपके अपने साथ में एक गैस और लेके जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका H2 का बाहर निकलना। H2 का बाहर निकलना बी हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इस विधि में करते क्या है, जो आपके प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल होते हैं, इन तीनों की बास बनाई जाती है। बास बनाने के बाद 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर तापत कॉपर की नली से प्रवाहित करते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, तीनों अल्कोहल की बास बनाते हैं और बारी बारी से 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर तापत कॉपर की नली से प्रवाहित करते हैं। ठीक है, जब हम प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, अगर अज्ञात अल्कोहल बी हाइड्रोजनीकरण द्वारा एल्डिहाइड देता है, अगर उसने एल्डिहाइड दिया तो पक्का आपका क्या होगा, प्राथमिक अल्कोहल होगा। ठीक है, उसे रिएक्शन से हम समझते हैं। ये हमने क्या लिया, एक एथिल अल्कोहल है जो कि एक प्राथमिक अल्कोहल है। जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ पे जो OH समूह है जिस कार्बन से लगा है वो 1 डिग्री कार्बन है। ये जो हमारा कार्बन है 1 डिग्री कार्बन है। 1 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये आपका एक कार्बन से लगा है। अगर ये एक कार्बन से लगा है तो 1 डिग्री, 2 से लगा है तो 2 डिग्री, 3 से लगा है तो 3 डिग्री। अभी जो 1 डिग्री कार्बन है इसी पे हमारा क्या लगा है, OH समूह लगा है, तो इसे बोलेंगे हम 1 डिग्री अल्कोहल। अब इसमें क्या होगा, जब हम इसकी वाष्प को 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर तापत कॉपर की नली से गुजारेंगे तो होगा क्या, यहां से एक H निकलेगा और यहां से एक H निकलेगा, यहां से एक H और यहां से H है। इन दोनों के निकलने से क्या होगा, कार्बन का एक बॉन्ड खाली होगा, O का एक बॉन्ड खाली होगा। ठीक है, तो बनेगा CH3CH। उसके बाद यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O। अब दोनों के एक एक बॉन्ड खाली हुए तो ये आपस में एक बॉन्ड और बना लेंगे, जिससे इस बॉन्ड के बनाने से इन दोनों के बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। तो ये क्या बना हमारा, ये एल्डिहाइड समूह है, और जो बंधा हुआ हमारा क्या हुआ, एल्डिहाइड यौगिक हो गया। ठीक है, और जो यहाँ से H और यहाँ से H निकला वो आपका H2 बन के बाहर निकल जाएगा। और ये एक एल्डिहाइड है और इसका अपना नाम है एसिड एल्डिहाइड। एसिड एल्डिहाइड। ठीक, अब अगर अज्ञात अल्कोहल बी हाइड्रोजन द्वारा कीटोन देता है तो वो द्वितीयक अल्कोहल होगा। होता कुछ ये है कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल की बात में है तो वो बी हाइड्रोजन द्वारा एल्डिहाइड देगी, और अगर वो द्वितीयक अल्कोहल है तो वो क्या देगी, आपका कीटोन देगी। ठीक है ना, तो यहां पे क्या होना है आपका, इस कार्बन से ये वाला H और O के पास से ये वाला H, यहां से निकलेंगे HH, H2 बन के बाहर निकलेगा। उसके बाद क्या होगा, यहां से CH3 C, फिर आगे है CH3। ठीक, और यहां से जो O है सिंगल बॉन्ड O, उसके बाद क्या है, इन दोनों, इस वाले H के जाने से इसका एक बॉन्ड खाली हुआ और यहां से H के जाने से इसका एक बॉन्ड खाली हुआ, तो दोनों के एक एक बॉन्ड खाली हो गए, तो ये आपस में एक बॉन्ड बना लेंगे जिससे दोनों के बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। तो ये क्या बना हमारा, कीटोन। ठीक है, इसका अपना नाम है एसीटोन। ठीक है, तो ये हो क्या रहा है, यहाँ पे अगर आपने प्राथमिक अल्कोहल की बात ली, आपको पता नहीं है, लेकिन अगर वो 1 डिग्री अल्कोहल की बात में है तो वो एल्डिहाइड देगा,
और अगर वो 2 डिग्री अल्कोहल की बात है तो पक्के तौर से क्या देगा, कीटोन देगा। और इस प्रकार से हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री पहचान लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो डिफरेंट देखिए, आगे है हमारा तीसरा पॉइंट है, अगर आपने अज्ञात अल्कोहल की बात बनाई और उस बाष्प को आपने तापत कॉपर की वजह से प्रवाहित किया और वो अगर निर्जलीकरण द्वारा एल्कीन देता है तो वो आपका क्या होगा, तृतीयक अल्कोहल होगा। देखो बात यह है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका निर्जलीकरण हो रहा है, जबकि 1 डिग्री और 2 डिग्री में क्या होता है, आपका बी हाइड्रोजनीकरण होता है। इसकी वजह क्या है, देखिए यहाँ पे तृतीयक अल्कोहल का एग्जाम्पल है आपके सामने। क्यों, क्योंकि OH जिस कार्बन से लगा है वो आपका 3 डिग्री है। ये 3 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये कार्बन डायरेक्ट 3 कार्बन से लगा है, 1 2 3। अगर ये कार्बन 3 कार्बन से लगा है तो ये 3 डिग्री कार्बन होगा, और 3 डिग्री कार्बन पे OH लगा है तो बोलेंगे हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल। अभी बात क्या है इसमें, जो OH समूह जिस कार्बन से लगा है वो अल्फा कार्बन, ठीक, और अल्फा के पड़ोसी होते हैं बीटा कार्बन। तो ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, और ये भी बीटा कार्बन है। अब 3 डिग्री अल्कोहल में क्या है, जो अल्फा कार्बन है उस पे कोई H नहीं है, यानी कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा कार्बन पर लगी हाइड्रोजन को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल में क्या था, आपका अल्फा हाइड्रोजन था, लेकिन इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। उनके पास अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से वो क्या कर रहे थे, आपका बी हाइड्रोजनीकरण दे रहे थे। बट इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना होने की वजह से ये यहाँ पे क्या करता है, निर्जलीकरण करता है, इसका होता है निर्जलीकरण। ठीक है, तो होता क्या है, अल्फा कार्बन से OH जाता है और बीटा कार्बन से H जाता है, तो यहां से क्या होता है, जल बाहर निकलता है, और जल का बाहर निकलना कहलाता है निर्जलीकरण। नि का मतलब निकलना, किसका, जल का। ठीक है, तो जल का अणु यहां से बाहर हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या बचेगा, CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, यहां से CH2, और दोनों का एक एक बॉन्ड खाली हुआ तो यहाँ पे जाएगा डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड होने की वजह से ये क्या बना आपका, एल्कीन। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हम इस मेथड के द्वारा 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में पहचान कर लेते हैं। हमने बोर्ड पे आपको प्रॉपर तरीके से आपको लिखा है, इस तरीके से आपको एग्जाम में लिख के आना है, और आपको इस क्वेश्चन से 3 मार्क्स आपको मिलेंगे एग्जाम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस तैयारी करके जरूर जाएं। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने यूट्यूब चैनल मोहन सिंह लेक्चर्स को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट का बेनिफिट हो सके। ऑल द बेस्ट।